एवरीवन, आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगला लेक्चर करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग ओवरीज के एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इसमें हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो उस फिजियोलॉजी में हम लोग ओवेरियन जो साइकिल होती है, जो फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, उनके बारे में भी हम लोग सारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें अब पढ़ने वाले हैं अनाटमी ऑफ ओवरीज। ठीक है, ये इससे हम लोग फीमेल गोनाड्स भी कहते हैं। किस और नाम से जानते हैं ओवरी को? फीमेल गोनाड्स के नाम से। ये जो होती है प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये प्राइमरी ऑर्गन है। सेकेंडरी ऑर्गन क्या था? मैंने पहले बताया, पहले वाले लेक्चर में। सेकेंडरी ऑर्गन जाके देखिए, उसमें क्या था? मैमरी ग्लैंड था। ठीक है, ठीक उसी तरह प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? वो होती है ओवरीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो फिगर देखिए, ओवरी जो है दोनों लैटरल साइड ऑफ यूटेरस, यूटेरस ये ज्वाइन रहती है बाय लिगामेंट। ये सारा जो दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरा लिगामेंट होता है। ये लिगामेंट के थ्रू यूटेरस से ज्वाइन रहती है और यहाँ पे होती है ओवरी। ठीक है, दोनों साइड होती है ओवरी। 2 इन नंबर। ओवरी कितने होते हैं? 2 होते हैं नंबर्स में। और जहाँ पे ये यूटेरस हो गया, ठीक है, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब जहाँ पे ज्वाइन करता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्न्यू। क्या बोलते हैं? कॉर्न्यू। द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स इन यूटेरस, यूटेरस में जब फैलोपियन ट्यूब जहाँ पे ओपन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्न्यू। ठीक है, याद रखिएगा। ये ओवरी जो होती है ईच साइड ऑफ यूटेरस, यूटेरस के दोनों साइड जो होते हैं लैटरल साइड में ओवरीज सिचुएटेड होती है। ठीक है, अब ओवरी का बाउंड्री, जैसे हम लोग यूटेरस का बाउंड्री देखे थे कि आगे में ओवरी के आगे में क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है और पीछे में क्या होता है? एनस होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि आगे में क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे में क्या होता है? रेक्टम होता है। सॉरी, एनस नहीं, रेक्टम होता है, पीछे में रेक्टम होता है। ठीक उसी तरह ओवरी के पीछे में क्या होता है? यूरेटर होता है। पीछे में क्या होता है? ओवरी के पीछे में क्या होगा? यूरेटर होगा। और ओवरी के आगे में क्या होगा? फ्रंट में क्या होगा? अम्बिलिकल आर्टरी होगा। यानी ओवरी इन दोनों के बीच में लाई करेगी। यूरेटर पीछे होगा, बीच में ओवरी होगी, फिर उसके आगे क्या होगा? अम्बिलिकल आर्टरी होगी। ठीक है, समझ रहे हैं? बाकी इसका देखिए सरफेस और कलर। अब ओवरी जो है टाइम बाय टाइम ये मतलब जैसे यंग एडल्ट, मतलब कहने का मतलब जब प्यूबर्टी एज नहीं हुआ रहता है, ठीक है, प्यूबर्टी एज से पहले जो ओवरी का कलर रहता है वो रहता है पिंक। और साथ ही साथ जो हमें ओवरी दिखाई पड़ती है वर्टिकल दिखाई पड़ती है, और साथ साथ ओवरी का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। ठीक है, चिकना होता है, स्मूथ होता है। और ओवरी जो होती है स्लाइटली वर्टिकल होती है। ठीक है, इस तरह से ज्वाइन रहती है, स्लाइटली वर्टिकल होती है। लेकिन जैसे ही ओल्डर वुमेन हो जाती है, वुमेन ओल्डर एक कहने का मतलब जब मिनार्क शुरू हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब शुरू हो जाती है, ओव्यूलेशन, कंटिन्यूअस ओव्यूलेशन होता है एवरी मंथ, उसके बाद जो ओवरी का कलर हो जाता है वो ग्रे हो जाता है। और साथ ही साथ उसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो थोड़ी सी ऐसे इरेगुलर सी हो जाती है, उसकी वॉल जो होती है वो इरेगुलर सी हो जाती है। और वो जो ओवरी है वो हॉरिजेंटल प्लेस हो जाता है। कैसे हो जाता है? हॉरिजेंटल। पहले स्लाइटली वर्टिकल रहता है, अब वो हॉरिजेंटल हो जाता है। ठीक है, तो एज के साथ ओवरी का जो शेप है और कलर है वो चेंज होता है। ठीक है, अब ओवरी के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक खास रोल होता है, मतलब हमारे पूरे लाइफ टाइम पीरियड में प्यूबर्टी में एक खास ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत सारी चेंजेस हमारी बॉडी में आती है। ठीक है, तो फीमेल में क्या क्या चेंजेस आती है वो देखते हैं। प्यूबर्टी इज़ द पीरियड ऑफ लाइफ। प्यूबर्टी जो है एक हमारे लाइफ का वो पीरियड है जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहने का मतलब कि पहले से तो ये प्राइमरी क्या होती है? ओवरी होती है, यूटेरस, ये सारी चीज़ें पहले से प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। यूटेरस, वेजाइना, सर्विक्स और ये ओवरी, ये सारी चीज़ें पहले से प्रेजेंट होती है। उसके अलावा क्या होता है? प्यूबिक हेयर्स ग्रोथ करते हैं, मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये फेशियल ग्रोथ, फेशियल हेयर्स वगैरह ग्रोथ करते हैं। ये सारी चीज़ें प्यूबर्टी एज में होती है। ठीक है, और प्यूबर्टी एज में क्या होता है? कैपेबिलिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर अटेन्ड। अब प्यूबर्टी एज में कोई भी फीमेल जो है सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अटेंड कर सकती है। ठीक है, लिंक बिटवीन चाइल्डहुड और एडल्टहुड, ये चाइल्डहुड के बाद और एडल्टहुड से पहले इन दोनों के बीच में लाई करती है प्यूबर्टी एज, जो कि होती है 12 से 16 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं? ब्रेस्ट डेवलपमेंट यानी मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर का ग्रोथ होता है। ठीक है, ग्रोथ इन हाइट, हाइट में ग्रोथ होती है।
स्टार्टिंग ऑफ मेंसुरेशन, प्यूबर्टी एज में क्या होता है, मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मिनार्क जो होती है वो स्टार्ट हो जाते हैं। मिनार्क मैं और मिनोपॉज मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। अब हमारी बॉडी में जो एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो तो होती है, तो वो कैसे होती है, उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है, उसके बारे में पढ़े। ओवरी में क्या चेंजेज आती है, कैसे फॉलिकल्स डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ ओपनिंग दिख रही है ना, इससे हम लोग बोलते हैं मीजोवेरियम। क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम, ठीक है, ओवरी का ये ओपनिंग को। वहाँ पे याद रखिए यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब के बीच के ओपनिंग को क्या बोलते थे, कॉर्न्यू बोलते थे, और यहाँ पे ओवेरियन का जो ओपनिंग है वो उसको क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम। याद रखिए क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम। यहाँ से बहुत सारे आर्टरी, वेन्स, लिम्फ वेसल्स बहुत सारे इंटर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आती है प्राइमोडियल फॉलिकल्स। वन बाय वन सारी ये फॉलिकल्स के बारे में आगे बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ फिगर देखिए, ये है प्राइमोडियल फॉलिकल्स। ये हमारे बॉडी में बिफोर बर्थ, ठीक है, फीमेल बॉडी में जन्म लेने से पहले से ये मौजूद रहती है। कभी भी जो फॉलिकल्स होता है ना, प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ये कभी भी जन्म लेने के बाद नहीं बनता। जितना जन्म लेने से पहले बन चुका है तो बन चुका है, उसके बाद नया नहीं बनता है, ठीक है। वही डिजनरेट होता है एवरी मंथ, वही ओवल्यूशन होती है, ठीक है। तो ये होती है प्राइमोडियल फॉलिकल्स। यहाँ पे आप देख रहे हो कि छोटा सा सेल्स है, उसके चारों तरफ ये स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ठीक है। उसके बाद आती है प्राइमरी फॉलिकल्स। ये थोड़ी सी इसके साइज इंक्रीज कर जाती है और उसके बाहर जो होती है स्क्वैमस एपिथेलियम का एक लेयर होता है। फिर ये जो लेयरिंग है वो इंक्रीज करते जाती है और फिर बाद में बनाती है सेकेंडरी फॉलिकल्स। और सेकेंडरी फॉलिकल्स में खास बात ये रहती है कि वहाँ एंट्रम प्रेजेंट रहता है। एंट्रम क्या होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इसमें जो होती है तरल पदार्थ भरी होती है, फ्लूइड होती है, ठीक है। ये क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है, कैविटी है। यही जो एंट्रम है, एंट्रम का साइज और बड़ा हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल्स में, और ये जो सेल्स है, इस सेल्स की भी साइज इंक्रीज कर जाती है। ग्रेनुलोसा जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है। इसके साथ साथ मैं आगे स्ट्रक्चर बताऊंगी ग्राफियन फॉलिकल्स का, जिसमें दो थीका जनरेट हो जाता है, इंट्रा और एक्सटर्ना, ठीक है। तो ये कहलाती है टर्शियरी फॉलिकल्स। ये फिगर बस समझिए, मैं बाकी वन बाई वन आगे समझाने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, जब इसकी मैच्योरेशन बहुत हाई लेवल पे चली जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ओवम जो होता है, ये जो सेल है ये रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है। एवरी मंथ ये चीज़ें होती है, रिलीज होती है, ठीक है, यहाँ से रिलीज होता है। तो जो ये पार्ट बच गया ना, जो ये पार्ट बच जाता है, फिर ये पार्ट जो है कॉपर्स ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। क्या होता है, कॉपर्स ल्यूटियम में, ठीक है। यही कॉपर्स ल्यूटियम जो है हार्मोन का रिलीज कराता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैच्योर होता है और डिजनरेट होता है, तो ये डिजनरेट होकर बनाता है मैच्योर कॉपर्स ल्यूटियम, ठीक है। फिर उसके बाद ये बहुत डिजनरेट हो जाता है, अब इसकी कोई यूज नहीं रहती है बॉडी में, तो कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है और फिर ये बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये इसकी पूरी फिगर हुई। अब इसमें वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी oocyte इन द फेटल स्टेज, यानी मैंने पहले ही बताया कि ये फीटल स्टेज कहने का मतलब हो गया फीटस, यानी बिफोर बर्थ। जो हमारे बिफोर बर्थ वाली जो स्टेज होती है, जन्म लेने से पहले बच्चे को क्या बोला जाता है, फीटस बोला जाता है, ठीक है। तो उस फीटल वाले स्टेज में, ठीक है, अभी बच्चा जन्म लिया, उसी स्टेज में प्राइमरी oocyte जो रहता है वो चेंज हो जाता है प्राइमोडियल फॉलिकल्स में। समझ रहे हैं, ये प्राइमरी oocyte हो गया, ठीक है। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ये स्क्वैमस का लेयर आ जाए, ठीक है, स्क्वैमस का लेयर, स्क्वैमस सेल होती है, उसकी लेयरिंग हो जाए, सिंगल लेयर उसके बाहर आ जाए, तो उसको हम बोल देते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ठीक है। अब ये होता है कैसे, पहले होती है उगोनिया। हमारे ओवरी में जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं, उगोनिया कहलाती है, ठीक है। वो जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स हो गया जो कि ओवम को रिलीज करने वाली सेल्स, ओवम को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का मेन मीनिंग होता है कि एग प्रोड्यूस सेल्स, जो एग को प्रोड्यूस करे, ठीक है, एग प्रोड्यूस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स। ये उगोनिया उसको हम लोग बोलते हैं। उगोनिया जो होती है, मिटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक सेल हो गया, अब आप यहाँ पे मिटोटिक और माइटोटिक, ठीक है, दो चीज़ें, यानी मियोसिस और माइटोसिस, दो डिवीजन आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने सेल डिवीजन का प्रॉपर लेक्चर मैं डाल चुकी हूँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होती है, मिटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है। अब मिटोटिक डिवीजन क्या होती है वो देखिए। मिटोटिक कहने का मतलब होगा, सॉरी मियोटिक क्या होती है, यानी मियोसिस से रिलेटेड है। मियोसिस में क्या होता है कि एक ये सेल होता है, यहाँ पे ये सेल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फिर ये फर्दर नेक्स्ट डिवाइड होता है, यानी एक सेल से यहाँ पे 4 सेल बनते हैं। इसका क्रोमोजोम नंबर 2n होता है, इसका n यानी हाफ हो जाता है, फिर नीचे में भी सारा n, मतलब इसका नंबर अगर 12 है क्रोमोजोम नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सबके पास 6 नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेंगे। तो ये होती है मियोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। अब ये कहलाता है फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन और ये कहलाता है सेकंड मियोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। तो फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन सबसे पहले होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें 4 फेजेज होते हैं, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। ये 4 फेजेज होती हैं, जिसमें प्रोफेज 1 में, जैसे मियोटिक फर्स्ट डिवीजन है, इसमें प्रोफेज 1 होता है, इसमें प्रोफेज 2 होता है। तो इसमें प्रोफेज जो 1 है उसमें क्या होती है कि ये जो सेल है इसकी डिवीजन अरेस्ट कर जाती है, यानी स्टॉप कर जाती है। वहीं पे फीटस में क्या होगी कि जैसे ही पहला प्रोफेज 1 आया ना डिवीजन का फेज, उसी टाइम बंद हो जाती है। जब वो बंद हो जाती है डिवीजन, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। समझ रहे हैं बात को? जैसे आपको मैं एक मिनट समझाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा हो गया ओगोनिया। क्या हो गया, ओगोनिया, यानी ये जर्म सेल, एक सेल है, ठीक है, जो कि एक का प्रोडक्शन करती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया जर्म सेल। अब यहाँ पे मियोसिस से स्टार्ट हुआ, मियोसिस। तो अभी मैंने बताया कि 1 से 2 सेल बनते हैं, फिर इनसे 4 सेल बन जाते हैं, 4 सेल बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मियोटिक फर्स्ट है, यहाँ पे क्या होगा, मियोटिक फर्स्ट स्टार्ट हुआ, नहीं मियोसिस फर्स्ट, ये फर्स्ट कहलाती है और ये सेकंड कहलाती है। तो हर मियोसिस साइकिल में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज और होती है एनाफेज और होती है टीलोफेज, ठीक है। ये चारों फेज होते हैं। मियोसिस फर्स्ट में इसमें फर्स्ट लग जाता है और मियोसिस सेकंड में क्या हो जाता है, प्रोफेज 1, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज थर्ड, सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड और मियोसिस फर्स्ट में, ठीक है। ये चारों साइकिल जो होती है ये दोनों में होती है, चारों जो फेज होती है दोनों में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे उगोनिया होता है, ये जो उगोनिया है इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये उगोनिया है, पहले ये डिवाइड होगा 2 पार्ट में, ठीक है। जब यहाँ पे ये प्रोफेज 1 में रहता है, जो पहला ही फेज है प्रोफेज 1 में, तो इसकी साइकिल क्या होती है, रुक जाती है। अब इसके आगे इसकी साइकिल नहीं बढ़ती है, ठीक है। जब इसकी साइकिल नहीं बढ़ती है तो ये वाला जो सेल कहलाता है, जो प्रोफेज 1 में है ना, इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। होना तो चाहिए था चारों साइकिल, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, चारों फेज होना चाहिए। लेकिन जब सेल यहाँ पे पहुँचा, यहीं पे ये रुक गया, ठीक है। फीटस में क्या होता है, यहीं पे रुक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी oocyte। यानी कोई भी फीमेल बॉडी जब जन्म लेती है तो उसके ओवरी में प्राइमरी oocyte बहुत सारा होता है, ठीक है। जैसे ही वो प्यूबर्टी एज में पहुंचती है तो फिर उसके बाद फिर से वो स्टार्ट हो जाता है साइकिल, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। आगे जाकर प्यूबर्टी एज में ये तीनों साइकिल कंप्लीट होते हैं। बाकी प्यूबर्टी से पहले सिर्फ प्रोफेज 1 कंप्लीट हुआ रहता है, ठीक है। तो वो कहलाता है प्राइमरी oocyte। मैं आगे इसका साइकिल बताऊंगी, उसमें भी आप देखेंगे, ठीक है। तो अब जब प्राइमरी oocyte जब सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल से जब कवर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। यानी ये हमारा हो गया प्राइमरी oocyte और इसके बाहर जो स्क्वामस सेल्स हैं इनको मिला के पूरे को हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स था, प्राइमोडियल फॉलिकल्स के बाहर सिर्फ एक लेयर था स्क्वैमस एपिथेलियम का, सिर्फ सिंगल लेयर था। अब ये जो लेयरिंग होती है वो ज़्यादा हो जाए, ये लेयरिंग जो है वो ज़्यादा हो जाए, 3 या 4 लेयर हो जाए, तब तो ये कहलाती है प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी, ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो बन रहा था ना, प्राइमरी oocyte, ये था प्यूबर्टी से पहले, यानी बच्चा जन्म लेने से पहले ही उसके ओवरी में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। लेकिन ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसमें अभी हमने बताया कि प्रोफेज 1 के बाद वो साइकिल स्टॉप हो जाती है। क्या होती है, वो साइकिल स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो अब यहाँ पे क्या होती है, प्यूबर्टी स्टेज जैसे ही आता है उसमें फिर से उसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है,
प्राइमरी oocyte या फिर प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो होता है वो और बड़ा होने लगता है साइज में, उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स का कवरिंग बनने लगता है, यानी ये जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स में सबसे मेन सिग्निफिकेंस है कि इसमें एंट्रम प्रेजेंट होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, आपको याद रखना है। सेकेंडरी के फॉलिकल्स में एंट्रम प्रेजेंट होती है, बाकी ग्रेनुलोसा सेल्स इसमें भी प्रेजेंट रहता है। प्राइमरी सेल्स फॉलिकल्स जो है वो कंटिन्यू ग्रो करता है। ग्रेनुलोसा लेयर पॉलीफ्रेट करने का मतलब कि इंक्रीज होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स जो है ये लेयरिंग जो है इंक्रीज करता है, साथ ही साथ उसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में एंट्रम बन जाता है। ठीक है, अब आता है टर्शियरी फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल्स। अब टर्शियरी फॉलिकल्स में क्या होता है कि मैचुरेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल्स, जो सेकेंडरी फॉलिकल्स बना था ये, इसके बाहर जो ये लेयरिंग थी, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे कैविटी बन गई थी, ठीक है, इसमें और मैचुरेशन होती है, ये और ज़्यादा मैच्योर होता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो ये एंट्रम है, एंट्रम वाला पार्ट है, ये और ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, इसकी साइज इंक्रीज कर जाती है। ग्रेनुलोसा लेयर जो होती है वो डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में। यहाँ पे ग्रेनुलोसा जो लेयर होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्ना, और अंदर वाले पार्ट को, इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटरना। अब इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, मैं इसका फिगर बताने वाली हूँ आगे। अब इन दोनों का बस फंक्शन देख लीजिए। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करना। अभी जो भी ये इसके अंदर सेल है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जो अंदर वाली लेयर है, इंटरना है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज कराती है, याद रखिएगा। इंटरना का फंक्शन क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज कराती है। ठीक है, अब इसका हम लोग फिगर देखते हैं। देखिए, अब ये जैसे ये फिगर, अब ये है ग्राफियन फॉलिकल्स। किसका फिगर है, ग्राफियन फॉलिकल्स का। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स में सबसे पहले एंट्रम प्रेजेंट होगा इसमें, क्योंकि सेकेंडरी उस साइड में ही प्रेजेंट रहता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो मैंने बताया ग्रेनुलोसा जो लेयर है वो मैच्योर होता है, उसके बाद दो लेयर बना लेता है। ठीक है, एक्सटर्ना मतलब बाहर वाले को एक्सटर्ना बोलते हैं, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इंटरना बोलते हैं। ठीक है, अब ये ग्रेनुलोसा लेयर और भी बनते रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स का ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे जो ये सेल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रखते हैं उसको बोलते हैं क्यूमुलस और फोरस। क्या बोलते हैं, क्यूमुलस और फोरस। यहाँ पे जो सेल्स बहुत सारे इकट्ठा हो रखेंगे, ये वाले सेल्स। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल्स है ये सेकेंडरी oocyte है। क्या है ये, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि सेकेंडरी oocyte में ही ओवम जो होता है रिलीज हो जाता है ओवरी से। ठीक है, सेकेंडरी oocyte में ही ओवम जो होता है वो रिलीज हो जाता है ओवरी से, याद रखिएगा ये। ठीक है, ओवम बन के नहीं निकलता है, वो ओवम नहीं रहता है, सेकेंडरी oocyte रहता है। ओवम कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले वो ओवम में कन्वर्ट होता है, ये मैं आगे बताऊंगी। वो सेकेंडरी oocyte से बना रहता है, तभी वो रिलीज हो जाता है। ये होते हैं न्यूक्लियस, ये होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाहर जो ये लेयर होती है इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, और ये बाहर जो ये सेल्स की लेयर है इसको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बस याद रखिए, फिर मैं आगे बताऊंगी कि स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है सारा। ठीक है, कोरोना रेडियाटा बोलते हैं इसको, और ये बाहर वाली लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और ये होती है सेकेंडरी oocyte होती है। ठीक है, तो अब मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगी कि ये सारे फंक्शन क्या होते हैं इनका, और फिर कैसे मतलब क्रोमोजोम का डिवीजन होता है। अभी तो मैंने मियोसिस जो प्रोसेस मैंने बताया था बहुत शॉर्ट में बताया था, मैं आगे वाले लेक्चर में आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा उसको आगे समझने के लिए, जिसमें मैं मियोसिस जो डिवीजन हो रही है उसके बारे में बताऊंगी, कैसे प्राइमरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, फिर उसके बाद ओवम कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।